हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये अपना दूसरा वीडियो है वर्क एंड टाइम का, समय और कार्य का अपना दूसरा वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों अपने वही 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अगर अपने पास ये एक का पूरा ऐसे दिया हुआ होता कि ए पूरे काम को इतने दिन में करता है और बी पूरे काम को इतने दिन में करता है, तो अपन को निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का भी मैंने एक आध क्वेश्चन वहां पे करवाया है। तो देखो इसमें अपन ये निकाल लेते हैं कि पहले तो ए पूरा काम कितने दिन में करता है। तो इसके लिए देखो मैंने क्या बताया था भाई, ये जो भी काम का जो भाग होता है ना उसको उल्टा करके इससे गुणा कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे 3/1 को, यानी कि इसका पूरा ये पूरा जो काम करेगा वो 15 दिन में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का भी निकाल लेते हैं। तो बी का देखो आ जाएगा 10 गुणा अपना हो जाएगा दोस्तों 5/2। ठीक है, तो ये देखो आपका ये इससे कट गया और ये दोस्तों अपना 25 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आ गया कि ए पूरा काम 15 दिन में करता है और बी पूरा काम 25 दिन में करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर, तो 15 और 25 का लघुत्तम अपना दोस्तों हो गया, 15 और 25 का लघुत्तम लेंगे तो 75 अपना लघुत्तम हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था 15 का भाग 75 में 5 बार गया और 25 का भाग 3 बार गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना देखो आ गया 75/8। ठीक है, और 75/8 का मतलब हो गया दोस्तों, 75/8 का मतलब हो गया 9 सही 3/8। ठीक है ना, 9 सही 3/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे या पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ए का निकाल लिया कि ए पूरे काम को 15 दिन में करता है और बी पूरे काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का आपने ये कर लिया, दोनों का एलसीएम लिया, 75 आपका एलसीएम आ गया। 15 का भाग 75 में आपका 5 बार गया और 25 का भाग 75 में आपका 3 बार गया। ठीक है दोस्तों, 75 और 5 और 3 8 हो गया, इसका भाग दिया ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इनको फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उसको। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ए और बी का दे रखा है दोस्तों, है ना। ए और बी का अपना दे रखा है कितना, 24 दिन। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा भाई, बी का इसमें ऐसे दे रखा है कि 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो अपन निकालेंगे कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो भी टाइम दिया हुआ उसको उस भाग को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो ये 3/1 यानी कि ये आ गया 36। ठीक है, यानी बी पूरे काम को 36 डेज में करता है। अब आपको चाहिए ए का, एक का चाहिए भाई, एक कितने दिन में करेगा, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 72 और इसमें से घटाना है, तो 24 का भाग 3 इसमें 72 में दिया 3 बार और 36 का भाग 2 बार गया। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 72 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखो बड़े इजी क्वेश्चन है, आप इनको देखो आराम से कर सकते हो, 72 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखिए पहले स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, आप फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कर दीजिए। लास्ट वीडियो मैं जब डालूंगा वहां तक आप देखोगे ना, तब तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, क्लियर है ये भाई। दोनों का दे रखा था आपको 24, इसका ऐसे दे रखा था कि 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो अकेला ए उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो आपने निकाल लिया भाई, ये दोनों का था ही, इसका ये किया और इसका निकाल लिया कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करता है, तो 36 में, और हल कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वो 5 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला उसको। तो देखो दोस्तों, आपको ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, तीनों का दे रखा है, सी की सहायता से 5 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये तीनों का हो गया। तो आपको चाहिए सी का, तो दोस्तों इन तीनों के काम में से इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है ना, तो सीधा वही बात हो गई, तीनों का लघुत्तम लो, 20 15 और 5 का लघुत्तम, 20 15 और 5 का लघुत्तम दोस्तों 60 आ गया। ठीक है, 20 15 और 5 का लघुत्तम 60 आ गया, इसमें से इन दोनों को घटाना है, तो देखो 5 का भाग 60 में 12 बार गया
और 15 का भाग 60 में 4 बार गया, और 20 का भाग 60 में 3 बार गया। ठीक है दोस्तों, और देखो 12 में से 4 और 3 7 घटाएंगे तो 5 बचा, और ये देखो 5 से इसको काटोगे तो 12 आ गया। तो ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों 12 डेज आंसर आ गया। ठीक है ना, 12 दिन आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना फटाफट आप कर रहे हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है, आप स्टार्टिंग से वीडियोज को देखिए मेरे को, और इनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखो, समझो, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको अच्छे से एक्सरसाइज को करना है तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट करो क्वेश्चनों को, और इनका सॉल्यूशन बढ़िया अच्छे से आप इनके नोट्स तैयार करो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। इसका मतलब ये पूरे काम को कितने घंटे में करेगा भाई, इसको उल्टा करके इसे गुणा करेंगे, यानी 6 घंटे में। और जोए जोए शेष काम का 1/4 भाग। ठीक है दोस्तों, शेष काम का 1/4 भाग। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो देखो ये तो आपका आ गया आपका जोन, ये तो जोन का आ गया। तो अब देखो ये जोए जोए जो है शेष काम का, तो दोस्तों आधा काम ये करता है, तो शेष कितना हो गया, उस शेष आधा बचा, आधे का 1/4। ठीक है, तो ये आ गया जोए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये देखो आधा अपने बचा था, उसका भी 1/4, यानी दोस्तों ये हो गया 1/8। ठीक है, तो 1/8 ये कितने में करता है, 1 घंटे में। तो दोस्तों पूरा कितने में करेगा, मैंने कहा था ना जो भी भाग होता है उसको उल्टा करके गुणा कर देते, तो 8 से गुणा करेंगे, यानी ये कर रहा है 8 घंटे में। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। और जॉर्ज शेष काम को 5 घंटे में समाप्त कर देता है। तो देखो दोस्तों शेष काम कितना हुआ भाई, शेष काम अपना कितना बचा वो देख लो आप, शेष कार्य आपका कितना बचा। ठीक है भाई, एक आपका पूरा था, अब एक में से देखो आधा तो यहाँ गया। ठीक है, आधा तो आपका यहाँ गया, और 1/8 आपका यहाँ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे बस भाई टोटल काम अपना एक था, उसमें से आधा तो इसने कर दिया, और 1/8 ये कर रहा है, तो शेष देखो कितना बचा। तो देखो दोस्तों इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 लघुत्तम आ गया। ठीक है, और ये आ गया 4 + 1, यानी कि ये अपना 5/8 आया, और 5/8 को इसमें से घटाएंगे तो 8 एकम 8, और 8 में से 5 गया तो 3/8, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, 3/8 आपका इसका शेष कार्य आ गया। तो इसका मतलब देखो ये कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ठीक है दोस्तों, देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया है ये, 5 दिन में ये कर रहा है ना, 5 घंटे में। तो देखो इसको देखो टोटल अपना जो है कितना टाइम लग रहा है, इसको जॉर्ज को। ठीक है, जॉर्ज को देखो टोटल कितना टाइम लग रहा है। मैंने क्या कहा था, जो भी भाग आए ना, ये सही है आपका, 4 1 5 हो गया, 8 एकम 8, 8 में से 5 गया, 3/8 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जो भी भाग आए उसको समय से उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो 5 तो ये है ही, और ये 3/8 है, तो ये हो जाएगा 8/3, यानी कि दोस्तों ये हो गया 40/3। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कह रखा है भाई ये तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो देखो तीनों मिलकर ये तो कर रहा है देखो 6 घंटे में, और ये कर रहा है देखो 8 घंटे में, और दोस्तों ये आपके आगे 40/3 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, तीनों का लघुत्तम ले लो। ठीक है दोस्तों, अब लघुत्तम देखो यहाँ तो 40/3 है, और आपको पता है जब अपन जैसे मान लो इसको भी 8/1 मान लो, इसको भी 6/1 मान लो, तो ये भिन्नों का एलसीएम हो गया। और भिन्नों का एलसीएम जब निकालते हैं तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, जो अंश होते हैं ना उनका तो एलसीएम लेते हैं, और जो हर होते हैं उनका एचसीएफ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अंशों का तो एलसीएम और हरों का एचसीएफ। तो देखो 6 8 और 40 का अपन क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 8 और 40 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, ये आ गया 120। 6 8 और 40 का लघुत्तम 120 आ गया दोस्तों। 6 का भाग दोगे तो ये गया 20 बार दोस्तों, 8 का भाग दोगे तो ये गया 15 बार। और दोस्तों जब 40/3 का भाग दोगे, 40/3 का भाग दोगे आप 120 में, 120 में 40/3 का भाग दोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो 120, ये 3 आपका ऊपर जाएगा, 40 यहाँ जाएगा, ये इससे कटा और ये 3, तो ये आ गया 9। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये देखो आपके पास देखो दोस्तों क्या हुआ, ये अपने पास हो गया 120 बटा ये हो गया 35 44। ठीक है दोस्तों, कट रहा है तो काट दो, 11 से 4 से कट रहा है, तो ये 4 तिया 12 हो गया, और ये 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप देख लो
30/11। तो देखो 11 ये नहीं, 11 दूना 22 और 8 30। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 1/2 था, इसको 2/1 से गुणा किया, 6 आ गया। यहाँ पे शेष का बोला था, तो शेष आधा तो इधर आ गया, आधा का 1/4, तो ये 1/8 हो गया। तो ये कर रहा था 1 घंटे में, इसको उल्टा किया, ये आ गया। फिर शेष कार्य का, तो अपन ने एक में से इन दोनों ने जो कर दिया वो घटा दिया, तो अपने पास आ गया 3/8। ठीक है दोस्तों, 3/8 को अपन ने क्या किया, उल्टा किया, तो ये 8/3 हो गया, ये अपने पास आ गया 40/3। ठीक है दोस्तों, तो 120/20 अपन ने क्या, 120 में जब 6 का भाग दिया ये आ गया, और जब 8 का भाग दिया 15 आ गया, और 40/3 का भाग दिया तो ये आ गया, और ये आपके पास 30/11 आ गया। यानी कि आपका उत्तर आ गया 2 सही 8/11 घंटे। ठीक है ना, 2 सही 8/11 घंटे आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी 8 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करता है। देखो दोस्तों, देखते हैं। देखो, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दे रखा है दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया दोस्तों, उसने 12 दिन काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को बी का तो ये दे रखा है शेष काम, तो भाई 12 दिन में उसने कितना काम कर लिया। ठीक है, और शेष कितना बचा, तो बी अकेला, तो अपन शेष काम निकाल लेते हैं। ठीक है ना भाई, देखो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो देखो दोस्तों एक दिन का उसका काम आ गया, एक दिन का काम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1/18। ठीक है भाई, एक दिन में 1/18 करेगा, तो 12 दिन इसने काम कर लिया, 12 दिन का इसका काम हो गया दोस्तों 1/18 गुणा 12, 6 दूनी 12 हो गया, 36 18 हो गया। ठीक है, तो 2/3 ये हो गया, 2/3। ठीक है दोस्तों, 12 दिन में ये अपना ये हो गया। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखो दोस्तों, शेष काम जो था उसको बी ने 8 दिन में किया है, तो शेष काम निकाल ले। शेष कार्य अपना क्या हो गया दोस्तों, भाई एक में से इसको माइनस कर दो, 2/3 को, तो ये हो गया 1/3। अब 1/3 को ये कर रहा है दोस्तों कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, तो बी पूरा काम करेगा, बी पूरा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, बस मैंने कहा था उल्टा करके गुणा कर दो, तो ये अपना 8 तो दे ही रखा है, 8 को गुणा कर दो 3/1 से, तो ये हो गया 24 डेज, 24 डेज, ये आपका आंसर आ गया 24 डेज। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप जब तक अपने लास्ट तक पूरे वीडियो जब एक्सरसाइज के खत्म हो जाएंगे, अगर वो पूरे वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चनों की पहचान होनी चाहिए। ठीक है ना, कि किस क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है, लेकिन वो पहचान तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई पहचान नहीं होने वाली है और क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस टाइम देना जरूरी है, अगर आपने टाइम नहीं दिया है तो दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, पहले टाइम नहीं दिया इसलिए आज दिक्कत आ रही है, और अगर अब भी टाइम नहीं दोगे तो आगे दिक्कत आएगी, ये ध्यान रख लो आप लोग। ठीक है, तो अब देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये तो बड़ा इजी हो गया भाई, तीनों में से ये घटा दो दोनों का, ए और बी का सी का आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों का लघुत्तम वो 24 आ गया, तीनों का ये था, तो 8 या 24 माइनस 1, तो देखो 3 में से 1 गया 2, और दोस्तों ये आ गया 12। ठीक है, तो ये अपने आ गए 12 डेज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो आराम से कर रहे हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन में तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखो भाई ए कर रहा है आपका कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में। अपन ने दोनों का एलसीएम लिया, तो टोटल वर्क, मैंने कहा था ना टोटल वर्क ऐसे मान लिया अपन ने, दोनों का एलसीएम 20। ठीक है, तो देखो ये इस 20 काम को 2 दिन में करता है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता हो गई 2।
ठीक है भाई, ये एक दिन में कार्य क्षमता क्या होती है, इकाई समय में किया जाने वाला कार्य, इकाई समय में। अब इकाई समय 1 सेकंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इकाई समय में किया जाने वाला कार्य, तो देखो इकाई समय में मतलब ये 10 दिन में पूरा काम करता है 20 काम को, तो एक दिन का काम 2 हो गया और इसका एक दिन का काम 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कर रहे हैं। अब देखो यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो दोनों देखो एक दिन में करेंगे 3 काम, 5 दिन तक कर लिया यानी 15 काम हो गया, ठीक है दोस्तों। 15 तो हो गया, ये कह रहा है तो कार्य का कितना अंश बचेगा, कितना बच रहा है भाई, 5 बच रहा है, कितने में से, 20 में से, ठीक है ना। तो 1/4 भाग बचेगा, ठीक है ना भाई। टोटल अपना 20 था, 20 में से 15 हो गया तो बचा कितना, 5, कितने में से, 20 में से, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने में, मतलब देखो आपको दोनों का दे रखा है, एक का दे रखा है, बी का चाहिए। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था भाई, दोनों का ये दे रखा है तो इसमें से इसको घटा दो, ठीक है ना। तो ये देखो 11 नाम 99 100/9 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया 100/9, ठीक है। मैंने कहा था लघुत्तम कैसे लेते हैं, देखो इनका लघुत्तम क्या लेते हैं, जैसे मान लो ये भिन्न हो गई और भिन्नों का जब एलसीएम लेते हैं तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो 5 और 100 का तो लेंगे एलसीएम और 1 और 9 का लेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो महत्तम समापवर्ती तो इनका 1 हो जाएगा और इनका एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 100/1 का मतलब 100, तो ये अपन ने 100 लिख दिया। अब देखो ये अपना दे रखा था कंबाइंड में, ठीक है ना, अपना कंबाइंड में यही था, तो इसमें से अपन को क्या करना है, ये घटाना है दोस्तों। ये क्या है, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में, सॉरी ये देखो गलत समझ गए अपन, 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यदि दोनों मिलकर वही कार्य इतने दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। चलो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, बी का दे रखा है और ए जो है ना उससे 5 दिन कम लेता है और दोनों का मिलाकर ये होना चाहिए। अगर जैसे मान लो आप 15 लेते हो तो मान लो बी का 15 हो गया और ए का कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसको हल करने पर ये आना चाहिए 100/9, ठीक है। तो देखो दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 30 लघुत्तम आ गया, नहीं आएगा इससे तो ये देखो अपना क्या हो जाएगा 2 और ये 3, तो ये तो नहीं बैठेगा इससे तो ये नहीं आएगा। यहाँ देख लो भाई इसका 20 है तो इसका 15 हो जाएगा, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो 20 और 15 का 60 लघुत्तम आएगा, तो इसको भी छोड़ो, ठीक है। इसका देख लो दोस्तों, ये अपना जैसे मान लो 25 है तो ये दोस्तों अपना 20 हो जाएगा। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, 100 लघुत्तम आ गया, ठीक है ना। तो देखो 25 का 4 बार गया, 20 का 5 बार गया, तो 100/9 ये आ गया, मतलब आपका क्या आ जाएगा 25, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप करते हो ऐसे हो जाएगा। बाकी अगर जैसे मान लो आप उससे दूसरे तरीके से आप करना चाहो कि जैसे आपने बी का मान लिया भाई, बी का एक्स हो गया, ठीक है, बी का अपना क्या हो गया, बी का एक्स मान लो और ए का क्या हो जाएगा x-5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो ये द्विघात समीकरण बन के वैसे हल होगा, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बन जाएगा क्योंकि ये गुणा होगा आपका, ठीक है ना, लघुत्तम लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ज्यादा सही रहेगा, ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए समझिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बड़ा इजी हो गया ये तो। लघुत्तम ले लो, 10 12 15 का 60 लघुत्तम आ गया भाई, 10 का भाग 6 बार गया, 12 का भाग 5 बार गया और 15 का भाग 4 बार गया, तो 15 चौक 60, ये लो दोस्तों, ठीक है, 4 दिन आपका उत्तर आ गया।
ठीक है ना। 4 दिन आपका उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसको 6 घंटे में और बी 5 घंटे में, तो सी कितने में करेगा? ये भी बड़ा इजी है। आपको सी का चाहिए तो देखो भाई तीनों में से इन दोनों को घटा दो। ठीक है, तो पहले 2 6 और 5 का लघुत्तम ले लो। 2 6 और 5 का लघुत्तम दोस्तों कितना? 15। ठीक है ना, 15 नहीं 30। ठीक है, 2 6 और 5 का लघुत्तम 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से घटाना है। 2 का भाग इसमें देंगे 15 बार गया, और 6 का भाग देंगे 5 बार गया, और 5 का भाग देंगे 6 बार गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 15 में से 11 घटाया, यानी ये अपने पास आ गया दोस्तों 30/4। 30/4 का मतलब हो गया 15/2, यानी कि 7.5 दिन, 7.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया 7.5 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इनको अपनी कॉपी में उतारो, इनकी प्रैक्टिस करो, समझो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।